शुरुआत होती है एक ऐसे मोड़ से जहां सबके चेहरे पर खामोशी तो है, लेकिन तूफान किसी के दिल में चल रहा है। कमरान समझ रहा था कि उसके पैसे, उसके रसूख और उसकी चालें हमेशा की तरह जीत जाएंगी, पर इस बार हालात उस पर भारी पड़ने वाले थे। दूसरी तरफ दाइम को पहली बार अजीब सा शक हुआ कि इस खेल में कोई तीसरा दिमाग काम कर रहा है, और वो दिमाग था अलीज़े का। अलीज़े ने महीनों पहले से सबकी जिंदगी में जाल बिछाया था, निम्रा के फैसलों, उसकी पसंद, यहाँ तक कि उसकी कमजोरियों तक का फायदा उठाकर। निम्रा को पता भी नहीं चला और दाइम उसके दिल में जगह बनाता चला गया। लेकिन ये सब दाइम की मर्जी से नहीं, अलीज़े के प्लान से हो रहा था। उधर सिकंदर पूरी तरह से इस भ्रम में था कि उसका अतीत कभी उसके सामने नहीं आएगा, लेकिन दाइम अब सबके सामने उसकी असली सच्चाई खोलने जा रहा था। घर की दहलीज पर पैर रखते ही उसने ऐसी बात कही कि पूरा खानदान सन्न रह गया। जो खेल तुम्हारे भाई ने किसी और लड़की के साथ खेला था, आज वही खेल मैं तुम्हें दिखाने वाला हूं। सिकंदर के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे पहली बार लगा कि उसका माजी उसके गले में फंस चुका है। उधर घर में निम्रा की जिंदगी पल पल बिखर रही थी। उसकी खामोशी को गलती समझा जा रहा था और उसके आंसुओं को जिद। हिम्जा को गुस्सा था कि इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई गई, और अरमीन, जो हमेशा दूसरों को दोष देती थी, आज खुद कटघरे में खड़ी थी। हॉल में सब इकट्ठे हुए। गर्म हवा जैसे हर तरफ दौड़ रही थी। निम्रा ने कांपती आवाज में कहा, मुझे मजबूर किया गया था, मैंने अकेले कुछ नहीं किया। अरमीन का चेहरा सफेद पड़ गया। फरीद साहब फट पड़े, अगर तुम पहले सच बता देती तो आज हमारी इतनी बेइज्जती नहीं होती। उधर सिकंदर अपने कर्मों में उलझा था। उसने दाइम को ढूंढने की ठानी और पूरा घर लेकर उसके पास जा पहुंचा। लेकिन जैसे ही वे दाइम के घर में दाखिल हुए, उन्हें एक ऐसा सीन दिखा जिससे सबके पैरों तरह जमीन निकल गई। घर पूरा सजा हुआ था, फूल, लाइट्स, खुशबू, जैसे कोई शादी होने वाली हो। दाइम मुस्कुराते हुए बाहर आया। आओ सिकंदर, यही वो जगह है जहां कभी एक लड़की ने तुम्हारे लिए सब कुछ खो दिया था। आज वही कहानी मैं तुम्हें महसूस करवाने वाला हूं। सिकंदर कांप गया। नाम सुनते ही उसकी सांस रुक गई। अनुषा। दाइम ने जोर से कहा, हाँ, वही अनुषा जिससे तुमने खेल खेला था, जिसे प्यार का सपना दिखाकर अकेला छोड़ दिया और जिसने तुमसे टूटकर अपनी जान ले ली। पूरा घर जैसे पत्थर बन गया। सिकंदर की आंखों में डर था, इतना डर कि शब्द भी उसका साथ छोड़ गए। अलीज़े शांत खड़ी थी, जैसे उसे हर पल का इंतजार पहले से था। दाइम ने आखिरी जरब लगाई, जो तुमने कभी अनुषा के साथ किया था, आज वही सब मैंने तुम्हें महसूस करवाया है। लेकिन याद रखना, मैं निम्रा को कभी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि उसे चोट तुम्हारी वजह से नहीं, तुम्हारी सजा के लिए दी गई इस एक्टिंग की वजह से लगी है। पूरा कमरा एक पल में टूट पड़ा। फरीद साहब ने सिकंदर के गाल पर 2 थप्पड़ मारे। हिम्जा ने दाइम से कहा, तुमने सही किया, हमें आज सच मालूम हुआ। निम्रा रोती हुई दाइम के पास आई। क्या तुम सच में मुझे छोड़ नहीं रहे हो? दाइम ने उसकी आंखों में देखकर कहा, मैंने तुम्हें चुना है हर हाल में, अब कोई तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा। घर में पहली बार सुकून की सांस ली गई।